संशोधित नियमों की गंगा पार्ट 17 में आपका स्वागत है। 16 फरवरी 2026 को सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर आपको वित्त विभाग की साइट पे मिल जाएगा, फाइनेंस की साइट पे। तो ये सर्कुलर जो जारी किया गया वो जब कोई बिडर कोई भी बोली प्रतिभूति या कार्य संपादन प्रतिभूति, इट मीन्स बिड सिक्योरिटी राशि या वर्क परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि या अन्य कोई राशि, ध्यान रखना इसमें एक पॉइंट और जोड़ा है, या अन्य रूप से भी कोई राशि प्राप्त होती है तो उस राशि का पुष्टिकरण, जांच, सत्यापन, वेरिफिकेशन, आप जिस तरह से समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं। मुख्य जो पॉइंट दिया गया उसका पुष्टिकरण करना, उसका वेरीफाई करना कि जो बिडर द्वारा जो बैंक गारंटी या ई बैंक गारंटी दी गई है या अन्य रूप के अंदर कोई भी राशि दी गई है वो क्या सही है या गलत है, ऐसा तो नहीं है कहीं फर्जी हो। तो इस संबंध में वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। अब बात करते हैं कि ये पुष्टिकरण क्यों की जाएगी। इसमें ये कहा गया कि फर्जी, इट मीन्स फेक, तो कोई बैंक गारंटी तो नहीं दे दी गई है, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। और कौन से नियम के तहत करवाई जाएगी? नियम 42 नो और नियम 75 3 घ। अब नियम 42 नो 9 क्या है, अब इस पर चर्चा करते हैं। नियम 42 9 साथियों ये कहता है कि जब कोई ठेकेदार कोई भी बैंक गारंटी जब अपने को देता है उसकी जांच करना, उसकी पुष्टि करना, उसका सत्यापन करना, उसका वेरिफिकेशन कौन से बैंक से कराएंगे? उसी बैंक से करवाएंगे। कौन कराता है? उपापन संस्था करवाती है। कौन करवाता है? उपापन संस्था करवाती है, ठीक है। जब उस बैंक से वेरिफिकेशन कराया जाता है तब पता चलता है कि जब वो दिवालिया हो गया हो या वह बैंक उधार देने योग्य नहीं होता है तो उपापन संस्था उसको बैंक जो गारंटी दी जाती है उसको अस्वीकार कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। अब बात करते हैं नियम 75 3 घ क्या कहता है। ये कहता है कि किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से कराई जाएगी क्या? पुष्टिकरण। क्या मतलब कि अनुसूचित बैंक जो होता है यदि उसने कोई बैंक गारंटी जारी की है तो संबंधित बैंक जिसने जारी किया उससे उसका वेरिफिकेशन करवाना है। अब बात करते हैं अनुसूचित बैंक क्या होता है। इट मीन्स शेड्यूल बैंक जो आरबीआई की अधिकाधिक सूची के अंदर शामिल किया गया हो। इट मीन्स जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसकी जो सेकंड अनुसूची में जो दिए गए हैं वो बैंक अनुसूची बैंक कहलाएंगे। इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है साथियों, ये एक हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि कभी हो सकता है कि आगे कोई भी कंपटीशन में भी पूछा जा सकता हो। ये कि आरबीआई बैंक की मुख्य विशेषता क्या है? आरबीआई में निश्चित राशि जमा रखना जरूरी है, न्यूनतम पूंजी और रिजर्व की शर्त पूरी करना है, आरबीआई के नियमों का पालन करना है, आरबीआई से आपातकालीन ऋण लेने की सुविधा, ये उसकी मुख्य विशेषता होती है अनुसूचित बैंकों की। उदाहरण के लिए अनुसूचित बैंक में साथियों एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये कुछ एग्जाम्पल भी हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जब बैंक गारंटी पुष्टिकरण कराते हैं तो किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है बैंक को। वैसे तो आपको नॉलेज है फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। जब भी आपको टेंडर करते हैं तो टेंडर के अंदर जब भी कोई भी बैंक गारंटी आपको प्राप्त होती है और जिसको आप वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं, किसको, जिस फर्म को आप वर्क ऑर्डर जारी कर रहे हैं उसने जो वर्क परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि जो पेश की है, ठीक है, उसका आपको वेरिफिकेशन कराना है। तो ठीक है, ऐसी बैंक गारंटी का वेरिफिकेशन कहाँ से कराओगे? जिस बैंक ने उसको जारी किया है, ठीक है, उस आप बैंक गारंटी देखोगे उसमें बैंक का पूरा डिटेल आएगा, सब कुछ आएगा, यहाँ तक कि ईमेल वगैरह सब कुछ आपको उसमें मिलेगी। तो आपको लिखना है प्रबंधक, मैनेजर जो भी होता है बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि उस मान लो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया वाला ने कोई बिड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि के लिए क्या है बैंक गारंटी दी है तो आप उसका एड्रेस लिख देंगे। ईमेल, यहाँ साथियों ईमेल क्यों जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ईमेल इसलिए क्या होता है जरूरी, कई बार आप जब अपन करते हैं तो अपन गुड फेथ में ये कह देते हैं बिडर को कि आप इसका वेरिफिकेशन करा के लेके आ जाओ और वो इसका वेरीफाई करा के ले आता है, लेकिन क्या वास्तव में वो उस बैंक से करवाया है कि नहीं करवाया है? तो इसका वेरीफाई कैसे करेंगे अपन? हो सकता है मान लो मिली भगत हो और कुछ हो, तो अपन जो करना चाहते हैं
तो गुड फेथ में बिल्कुल ऐसा नहीं करना। अपने को क्या करना है कि आपको गूगल पे सर्च करना है, जिस बैंक का उसने जो बैंक गारंटी दी है उसका नाम वगैरह सर्च करके उसकी ईमेल आईडी और एड्रेस चेक करना। पहले तो ईमेल आईडी और एड्रेस चेक करना, और वैसे ही चीज एड्रेस वगैरह आपको उसमें भी मिल जाएगी बैंक गारंटी में। तो उस जो ईमेल दी गई है उस ईमेल से आपको मेल करनी है, ताकि ईमेल का जवाब ईमेल से अपने को प्राप्त हो सके उसी बैंक से, ताकि अपने को पुष्टिकरण हो सके उसकी बैंक गारंटी की। उसमें क्या लिखना है, विषय आपको लिखना है बैंक गारंटी की पुष्टिकरण के संबंध में, ठीक है। उसमें आपको लिखना है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपकी शाखा द्वारा, ठीक है, मेसर्स, मान लो ये जो भी कोई फर्म है उसका नाम लिखना के नाम पर, ठीक है। मान लो एक बैंक गारंटी दी हो, या हो सकता है 2 बैंक गारंटी दी गई हो, बैंक गारंटी जारी की गई है, ठीक। उस फर्म को जारी बैंक गारंटी की फोटो प्रति के साथ भिजवाई जा रही है, जिसका विवरण निम्न है। इट मीन्स यहाँ आपको फोटो प्रति उसकी देनी पड़ेगी। उसको क्या पता चलेगा कि कौन सी बैंक गारंटी जारी की है, कौन सी नहीं की है। तो आगे क्योंकि ये इतना जैसे ही अपन वर्क ऑर्डर देते हैं तो अपने को भी बैंक गारंटी की पुष्टिकरण तुरंत चाहिए। तो इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करे, आप कुछ उसको कुछ दे ही नहीं रहे तो वो आपको कहेगा कि कौन सी बैंक गारंटी क्या कौन सी है, हमने कब जारी की, तो समय खराब ना हो। तो आप उसकी फ़ौरन फोटोकॉपी उसको दे, साथ में एक विवरण भी उसमें दे। लेटर में आप लिख दे, जैसे 2 बैंक गारंटी जारी की है तो आप बैंक गारंटी संख्या लिख दोगे, यहाँ पे जारी दिनांक लिख दोगे, उसकी वैधता अवधि भी लिखना है कि कब तक वैलिड है, और राशि जिस राशि की दी है, ठीक है। और फर्म का नाम भी चाहे तो इस कॉलम की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्म का नाम अपन ने ऊपर दे दिया है, ठीक है। फिर लास्ट में लिख दो, कृपया उपरोक्त बैंक गारंटी की पुष्टिकरण कर अविलंब इस कार्यालय को ईमेल या पत्राचार, आप ईमेल जो है आप अपने ऑफिस के ईमेल आईडी या लिख दो, के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है साथियों, इसको आपको चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। 16 फरवरी 2026 को ये सर्कुलर जारी किया गया है। ये फाइनेंस की साइट पे आपको मिल जाएगा। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हैं कि जो बैंक गारंटी की जो पुष्टिकरण करने की समस्त उत्तरदायित्व एक तो उपापन संस्था पे रखा है इन्होंने। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा है कि बोली प्रतिभूति राशि और कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब किसी अन्य रूप में प्राप्त होती है, इट मीन्स बैंक गारंटी के अलावा अन्य किसी रूप में भी प्राप्त होती है, तो भी उसका सत्यापन इसी रूप में किया जाएगा जो जिस मेथड पे इसमें बताया गया है, और इसकी समस्त जिम्मेदारी भी उपापन संस्था पर रखी गई है। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं, मान लो कोई एफडी के रूप में कोई राशि प्राप्त हो रही है तो उसका भी आपको वेरिफिकेशन कराना होगा, या अन्य कोई मेथड से आप कोई राशि ले रहे हैं तो ये ध्यान रखना है, समस्त जिम्मेदारी उपापन संस्था पर रखी गई है।